एक शेर आपने सुना होगा कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और जहां हर शाख पर उल्लू बैठा है वहां अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आप ही जानते हैं कि हर राज्य में बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी आ रही है और ऊपर से लेकर नीचे तक सब इन्हीं के अधिकारी मौजूद हैं। अफसोस हमें तब होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद इसके बावजूद ये इस तरह की बातें करते नजर आते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसके बावजूद ये कहते नजर आते हैं कि हिंदू खतरे में है। क्या है ये? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या समझते हैं इन सब बातों से आप? अरे भाई, जज तुम्हारे, वकील तुम्हारे, थाने तुम्हारे, चौकियां तुम्हारी, अदालतें तुम्हारी, नेता तुम्हारे, पीएम तुम्हारे, सीएम तुम्हारे, अक्सरियत में तुम हो, तादाद में, संख्या में तुम ज्यादा हो, तब फिर भी तुम खतरे में हो। तो इससे तो बस एक ही बात समझ में ये आती है कि तुम इतना सब होने के बावजूद सब कुछ तुम्हारा है, फिर भी तुम खतरे में हो। तो फिर इसका मतलब एक काम करिए, ये सब जो कम लोग हैं ना, उनके हाथों में ही मुल्क को दे दीजिए, उसके बाद में अमन सुकून आ जाएगा। समझ में नहीं आता कि किस तरह ये लोग आखिर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा, अवाम की भी देखिए, लोगों का जहन भी देखिए आप, कि जो बेवकूफ़ बनाने वाला है वो तो बेवकूफ़ बना रहा है, सियासत करने वाला तो सियासत कर रहा है, बिकने वाला तो बिक रहा है, लेकिन ये पढ़ी लिखी जो कौम है, पढ़ी लिखी जनता जो इस देश की, वो किस अंदाज में बेवकूफ़ बन जाती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब किस अंदाज में, किस तरह की जहनियत है इनकी, ये वीडियो बड़ा गर्दिश कर रही है। वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कठमुल्ला, इससे क्या समझ में आता है? कठमुल्ला जो कह रहे हैं ये कठमुल्ला, इससे क्या समझ में आता है? क्या ये जज साहब, क्या लगता है आपको इनके ताल्लुक से, क्या ये किस तरह के फैसले करते होंगे लोगों के लिए? क्या ये जज साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, कि इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? ये कभी कभार इस तरह के बयानबाजी कभी कभार होती है, लेकिन जो रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी है, जो रोज़ाना इनके पास में जो फैसले जाते होंगे, हर तबके के, हर समुदाय के लोग जो अपने फैसले लेकर के जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से फैसले अदल करते होंगे, इंसाफ करते होंगे लोगों का? क्या उम्मीद लगाई जा सकती है इस इंसान से, जो एक ही समुदाय के लोग के खिलाफ इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कठमुल्ला कहा जा रहा है? बड़ी अजीब जहनियत है इनकी मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान ख़तरनाक हैं, मुसलमान कठमुल्ले हैं। ये कठमुल्ले वही हैं जो देश की आज़ादी में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जिन्होंने छाती पर गोलियां खाई थी, अशफाकुल्लाह खान साहब, हामिद अंसारी साहब, ये वही हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ये कठमुल्ले हैं। ये सब कठमुल्ले हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये सब कठमुल्ले हैं। तारीख पढ़िए जज साहब, तारीख क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ा आपने? तारीख पढ़िए आप, तारीख। जज साहब क्या पढ़ रहे हैं आप? आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़े लिखे हैं आप कुछ जानते हैं मुसलमानों के बारे में? मुसलमानों को कठमुल्ला इस अंदाज में कह रहे हैं आप? क्या जानते हैं आप? क्या पढ़े लिखे हैं? जज बन गए आप, आपको यही मालूम नहीं है? कठमुल्ला कह रहे हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी, खान अब्दुल खान गफ्फार साहब, ये सब कठमुल्ले थे। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद देश के मुसलमान, ये कठमुल्ले हैं। ये इनसे खतरा था देश को। खाली टिपन्ना ही पढ़ लिया आपने आरएसएस का, और कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। देखिए इस वीडियो को, देखिएगा जरा। सोचिए जरा, इस देश में मुसलमानों की हालत क्या से क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। जज साहब कह रहे हैं, लेकिन जो कठमुल्ला शब्द है, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, भिड़ाने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, हिलाने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर देख लिया आपने कि ये देश में रहने वाले मुसलमान जो हैं, ये कठमुल्ले जो हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इनसे देश को खतरा है, देश को खतरा है। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद से देश को खतरा था। हाँ, ये बता रहे हैं। अरे जज साहेब, कुछ पढ़ लेते, कुछ तारीख पढ़ लेते, या सिर्फ आरएसएस का टिपन्ना ही पढ़ लिया आपने? क्यों जहर बोने का काम करना है देश में? ये कठमुल्ले ही थे इस मुल्क की, देश की आज़ादी में। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जिन्होंने अपनी छातियों पर गोलियां खाई थी, अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने जामा मस्जिद से खड़े होकर के ऐलान किया था, जिन्होंने ऐलान किया था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, जो खड़े हुए थे, ये कठमुल्ले ही थे। समझ जाइए, मत आग लगाइए इस मुल्क में, मत करिए इस मुल्क के लोगों का, बच्चों का भविष्य बर्बाद। मत जहर बोइए इस तरह से, मत बोलिए।
अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।